दोस्तों, देश की संसद में जब मणिपुर पर बात करने के लिए प्रस्ताव दिया गया तो चर्चा हुई नहीं, मगर सांसदों को बाहर का रास्ता जरूर दिखा दिया गया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़े समय पहले की बात है, जब मानसून सत्र चल रहा था। ये बोलकर उनको बाहर निकाला गया कि आप तो चर्चा ही नहीं करना चाहते मणिपुर पर। चलिए, संसद में चर्चा नहीं हुई, लेकिन कम से कम मणिपुर की विधानसभा में तो चर्चा होनी चाहिए थी ना, कायदे से उसको लेकर तो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ है। चंद्रयान-3 पर चर्चा हो सकती है, मगर मणिपुर में रहने वाले लोगों की जो हालत बना दी गई उस पर चर्चा नहीं हो सकती, जो हिंसा भड़की उस पर चर्चा नहीं हो सकती। आपको बताऊंगी इस खबर में कि मणिपुर को लेकर मणिपुर की सरकार अभी भी कितनी असंवेदनशील दिखाई दे रही है, किस तरीके से उन्होंने मणिपुर की जनता के मुद्दे को नकार दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मणिपुर जला, सरकार ने कुछ नहीं कहा। मणिपुर की जनता तड़पती रही, सरकार ने कुछ नहीं कहा। मणिपुर में लड़कियों के साथ हैवानियत बरती गई, सरकार के मुख्यमंत्री ये कहकर निकल गए कि ऐसे तो दर्जनों केस हैं, किस किस पर ध्यान देंगे भाई। और अब जब मणिपुर विधानसभा में मणिपुर को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी, उपाय खंगाले जाने चाहिए थी कि शांति कैसे स्थापित होगी, तो मणिपुर को लेकर सबका सलाह मशवरा लेने के बजाय, मणिपुर को लेकर गलतियां स्वीकार करने की बजाय दोस्तों क्या हुआ है, मणिपुर के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उस पर चुप्पी साध ली गई। विधानसभा में नाम मात्र चर्चा हुई और मणिपुर को लेकर नहीं हुई। शर्मनाक है ये कि मणिपुर की विधानसभा मात्र 11 मिनट के लिए चली। उस 11 मिनट में चंद्रयान-3 पर चर्चा हुई, लेकिन राज्य में जो हिंसा भड़की थी उसकी वजह से जो हालात पैदा हुए थे उस पर कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं की गई। बस सत्र की जब समाप्ति हुई तो शांति स्थापित करने को लेकर एक प्रस्ताव जरूर पास कर दिया गया। अब ये फॉर्मेलिटी थी या फिर कुछ और, इसको तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन इस विधानसभा सत्र में पहली बार कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो शायद ही कभी किसी राज्य में हुआ होगा। अब एक बात को गौर फरमाइएगा, जब जब संसद में मणिपुर का मुद्दा उठाने की बात आई, विपक्ष ने उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तुलना राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों से कर दी कि बाकी राज्यों पर आपको बोलना चाहिए क्योंकि वो तो कांग्रेस शासित राज्य, विपक्ष शासित राज्य है। लेकिन क्या कभी भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ या दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है कि एक समुदाय के विधायकों ने सत्र में से सुरक्षा कारणों की वजह से दूरी बनाई हो और वो राज्य में हो ही ना, राज्य से दूर हो? ये हुआ इस बार मणिपुर में। 60 सदस्यीय विधानसभा से 10 कुकी विधायकों ने दूरी बना ली। इनका ये साफ तौर पर कहना था, सुरक्षा कारणों की वजह से हम इम्फाल की यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओकराम इबोबी साहब, ओकराम इबोबी सिंह। इन्होंने विरोध किया और जब इन्होंने बोलना शुरू किया कि सत्र आपने कैसे बुलाया, तो फिर सब चुप। उन्होंने कहा कि क्या ये मजाक चल रहा है? एक दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र पर भी इन्होंने सवाल उठाए कि एक दिन आप बुलाएंगे विधानसभा का सत्र? नियमित सत्र के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। राज्यपाल को समन के माध्यम से कम 15 दिन पहले नोटिस जो है वो देना जरूरी होता है। इस मामले में वो नोटिस कहीं से कहीं तक जारी नहीं किया गया था, यानी चर्चा नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि इस विशेष सत्र, आपातकालीन सत्र के रूप में इसको क्यों बुलाया गया है? आपको विशेष सत्र के रूप में इसको क्यों बुलाना पड़ा? ये आपातकाल है, ये अल्प सूचना। हमें भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। देश में कानून है, ना कोई शासन है ना कोई कानून है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मणिपुर विधानसभा सत्र 9 मिनट के कामकाज तक चला, 30 मिनट के लिए वो स्थगित कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, भाजपा के साथ उसके जो गठबंधन सहयोगी है, एनडीए के जो हिस्सा है, उन्होंने विरोध जताया। नेशनल पीपल्स पार्टी के एक विधायक ने पूरी तरीके से सत्र को अलोकतांत्रिक बताया है और ये खबर कहीं से कहीं तक आपको मिलेगी नहीं। कहा कि सरकार के सहयोगियों को अंधेरे में रखा गया है। आगे ये भी कहते हैं वो कि हम एनडीए और एनडीए यानी भाजपा द्वारा गठित पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का हम हिस्सा है। यही सिर्फ एक कारण है कि हम सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने हुए हैं, वरना बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। सेशन शुरू होने से पहले दिन का कामकाज विधायकों को सौंप दिया गया। हम में से कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था अगला इस तरह का सत्र आयोजित किया जाएगा, कि हमें तो पता नहीं था क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं दी गई थी।
उन्होंने अपने से हर नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, ये भी कहा है सहयोगी दलों ने। जनता एक उचित समाधान पर पहुंचने के लिए गहन चर्चा की मांग कर रही है। विधायक ने आगे ये भी कहा है दोस्तों कि इसमें जो प्रस्ताव सौंपा गया है ये सभी लोकतांत्रिक प्रथाओं के खिलाफ है। तो आप समझ जाइए कि मणिपुर जो बीते दिनों आप कह लीजिए अभी भी वहां पर शांति जो है ठीक तरीके से बहाल नहीं हो पाई है। वो अलग बात है कि वहां से जिस तरीके के मुद्दे दिल दहला देने वाले तस्वीरें जो सामने आ रही थी वो फिलहाल के लिए थोड़ी कम हो गई है या कम करवा दी गई है। इस बात की जानकारी, इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर के हालात अभी भी ठीक से सुधरे नहीं है दोस्तों। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए आप एक दिन का सत्र भी बुलाते हैं, विधानसभा सत्र भी बुलाते हैं, तो क्या आप उसमें भी चर्चा नहीं करेंगे? क्या आप उसमें भी मणिपुर को जगह नहीं देंगे? मणिपुर के लोगों को जगह नहीं देंगे? मतलब ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। सारी लिमिट क्रॉस कर दी गई है। संसद में जब बोलने के लिए कहा जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी 1.5 घंटे तक पहले इधर उधर की बात करते हैं और उसके बाद आते हैं मणिपुर पर, तब जब पूरा का पूरा जो ओपोजिशन है वो वॉकआउट कर जाता है संसद से। और यहाँ आप देख लीजिए विधानसभा में क्या हो रहा है। 11 मिनट के लिए विधानसभा चलती है, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाता है। 11 मिनट में भी जो होता है उसमें मणिपुर का कहीं कोई जिक्र नहीं होता, मणिपुर के लोगों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। इस तरीके से चल रही है विधानसभाएं भाई। ये सब हो रहा है इस वक्त। और कुकी समुदाय के जो विधायक हैं उन्होंने दूरी बनाई सुरक्षा कारणों की वजह से। इससे तो ये साफ होता है ना कि मणिपुर की स्थिति अभी भी खराब है। वो नहीं पहुंचे विधानसभा, और जो पहुंचे वो चाहते थे कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा कितनी हुई आपके सामने खबर है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि वाकई में मणिपुर विधानसभा में जो हुआ वो सही था? किसी भी तरीके से क्या इसको जायज़ ठहराया जा सकता है? आप जो भी सोचते हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।